वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। रियल नंबर तो चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले कुछ वीडियोज़ में वो सारी वीडियोज़ आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स क्या है यह पॉलिनॉमियल? तो चलिए देखते हैं क्या पॉलिनॉमियल। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं इसकी। डिफिनीशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अ पॉलिनॉमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनॉमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वह क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या हैं, चलिए पहले ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद डिफिनीशन पर वापस आते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गए? वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। कभी कुछ रहती है, कभी कुछ रहती है। कभी आपने देखा होगा कि x = 5 आंसर आ गया, कभी देखा होगा x = 10 हो गया, x = 0 हो गया, यानी इनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। ये सब क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। दूसरा है ये हो गया वेरिएबल। फिर क्या हो गया? नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या है? जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे 5 नंबर्स हो गए। इन्हें कांस्टेंट भी बोला जाता है। नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए हमारे? वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y एंड z से। वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से हो गया, y हो गया और z हो गया। नॉन वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन वेरिएबल को a, b, c से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन वेरिएबल को a, b, c से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन वेरिएबल कौन से हो गए? 1, 2, 3, जिनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे हमारे पास जो 3 है, 3 की वैल्यू हर जगह पे 3 ही रहेगी, लेकिन x की वैल्यू हर जगह पे x नहीं रहेगा, कहीं पे 2 रहेगा। x = 2, x = 5, यानी वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो वेरिएबल क्या हो गए? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहे। और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट क्या हो गया? जिनकी वैल्यू फिक्स रहे। तो ये हो गया वेरिएबल। अब वेरिएबल को कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल मैं बोलूं या कांस्टेंट बोलूं, दोनों एक ही है, तो मैं कांस्टेंट यूज करूंगा। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला लिया जाए तो एक टर्म बन जाता है। एक क्या बन जाता है? टर्म बन जाता है। एक टर्म बन जाता है। जैसे ये हो गया 5x, 3y, फिर हो गया 10z। तो ये क्या बन गए? ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने पर क्या बन जाता है? एक टर्म बन जाता है। अब दो टर्म को प्लस कर दो या माइनस करने पर, दो टर्म को, जैसे 3x प्लस 5x², 3x प्लस 5x², तो ये क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे माइनस भी यूज कर सकते हैं, 5x² माइनस 3x, प्लस की जगह पे माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो बीच में प्लस या माइनस जब आ गया तो वो क्या बन जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने पर एक टर्म बन गया।
दो टर्म को बीच में प्लस या माइनस रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गए। और लिख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे x प्लस वाई हो गया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। 8x स्क्वायर माइनस 3 हो गया, थ्री एक्स प्लस 5, 9x माइनस 9, ये सारे क्या हो गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब देखिए, जैसे मैं जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज कर रहा हूँ सभी में दो टर्म हैं। जैसे इसमें भी दो टर्म हैं, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। और इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें तीन टर्म वाले भी यूज कर सकते हैं। तीन टर्म के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जैसे 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म हो गए। तो ये तीन टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। वापस आ जाते हैं डिफिनीशन में। अब आप इसको समझ पाएंगे कि अब पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। और जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है, नॉन नेगेटिव होती है। वेरिएबल की पावर जैसे 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, इसमें वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर है और x है, x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है। वह अभी हम समझते हैं कैसे x की पावर यह 0 है। तो डिफिनीशन पहले समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल की पावर होती है नॉन नेगेटिव होती है। जैसे 2 पॉजिटिव है, इसमें x की पावर 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर ये माइनस नहीं रहेगा। वेरिएबल की जो पावर है वह निगेटिव नहीं होगी। यह क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। यह क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आगे क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को दो तरीके से बांटा गया है। पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म और दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्री। तो अब यह क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, यानी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, यानी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जैसे 3x प्लस 8। अब इसमें कितने टर्म हैं, इसमें कितने टर्म हैं, इसमें दो टर्म हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यानी यह दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है। यह कौन सा है, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है। दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एक टर्म जिसमें रहेगा जैसे 3x या माइनस 8 माइनस 10x कांस्टेंट भी हो सकता है, पॉलिनोमियल कांस्टेंट भी हो सकता है। माइनस 10x एक टर्म है, 3x में भी एक टर्म है, माइनस 8 में भी एक टर्म है। तो यह क्या हो जाएगा, मोनोमियल। जब एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल पॉलिनोमियल हुआ। जब दो टर्म रहेंगे जैसे 3x प्लस 8, यह बाइनोमियल हो गया।
और जब 3 टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म वाले कैसे हो जाएंगे, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जब 3 टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो क्या हो गया, एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यह हो गया टर्म के आधार पर, यानी जितने टर्म रहेंगे अलग अलग नाम हैं। एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। तो टर्म के आधार पर ये है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पर, डिग्री यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर के आधार पर, जैसे लीनियर, लीनियर में 8x प्लस 3, 8x प्लस 3, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर है 1, x की मैक्सिमम पावर है 1। तो x की मैक्सिमम पावर है तो यह कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे माइनस 3x प्लस 2, x की पावर कितनी है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से हो जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 रहेगी। जैसे 2x स्क्वायर में मैं x यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप y यूज नहीं कर सकते हैं, y भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, y भी वेरिएबल ही है, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। इसमें y की मैक्सिमम पावर कितनी है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की वेरिएबल के पावर के आधार, डिग्री के आधार पर इसको बांटा गया है। तो जब डिग्री 1 रहेगी यानी पावर 1 रहेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 रहेगी, 3 डिग्री कैसे रहेगी, जैसे 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यह टर्म हो या यह टर्म हो, इस टर्म का होना जरूरी है, यानी x की पावर 3 होना जरूरी है। अगर यह नहीं भी होगा, जैसे 4x क्यूब प्लस 3x, यह भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अदर पावर वाले, x की पावर वाले टर्म नहीं रहेगी तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन x की पावर 3 इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में होना चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 रहे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 रहेगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 रहेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। पॉलिनोमियल को 2 तरीके से बांटा गया है। पहला डिग्री के आधार पर, दूसरा टर्म के आधार पर। डिग्री के आधार पर, टर्म के आधार पर। टर्म के आधार पर कौन कौन से हुए, अगर एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। टर्म आप समझ चुके हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर टर्म बनता है, और जब 2 टर्म के बीच में प्लस माइनस लगा दिया जाता है तो यह क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। ओके, अब डिग्री के आधार पर, डिग्री अगर 1 है, डिग्री यानी पावर, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरे नंबर पर
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम समझने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपने समझा, उसकी वैल्यू क्या होती है। वैल्यू क्या होती है, तो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो px एक सिंबल हो गया, कहीं px लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या है, एक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं x माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कुछ रखते हैं, x की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख देते हैं, जैसे 5, x की जगह पे क्या रख दिया 5, x की जगह पे क्या रख दिया 5, x की जगह पे 5 रखने पर, x की जगह पर 5 रखने पर आपको क्या मिला, x की जगह पर 5 रखने पर, x की जगह पर 5 रखने पर क्या मिला 2, x की जगह पे 5 रखने पर क्या मिल गया 2। तो यह 2 क्या है, 2 क्या है, वैल्यू है। 2 क्या है, वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे px इक्वल्स टू 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दिया जाए, x की जगह पर क्या रख दिया जाए, x की जगह पर क्या रख दिया जाए, x की जगह पे रख देते हैं 2। 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, 3 कांस्टेंट है, 3 कभी चेंज होगा नहीं, x की वैल्यू जरूर चेंज होती है, तो 3 की जगह पे क्या रख देंगे 2। तो 3 मल्टीप्लाई x था, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। लास्ट में क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई 1, वैल्यू क्या आ गई 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल 3x माइनस 5 में 2 पर, किस पर, 3x माइनस 5 पॉलिनोमियल में 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो यह हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1। नंबर आप x की जगह पे कोई भी रख सकते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू हमें समझ में आ गई है। अब क्या है जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, यह जीरो क्या है, जीरो क्या है, तो x की वैल्यू जैसे आप चेंज करते जा रहे हैं, x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, तो x की जगह पे क्या रख दिया जाए, x की जगह पर क्या रख दिया जाए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है, क्या है 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया 3 रख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यह क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। यानी इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखने पर, x इक्वल्स टू 3 रखने पर, x इक्वल्स टू 3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, x की वैल्यू क्या रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वह 0 आ जाए, तो वही हो जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 3 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पॉलिनोमियल में
x की आप जो वैल्यू रख रहे हैं, यदि वह वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वही क्या हो जाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है 3, इस पॉलिनोमियल का 0 है 3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू क्या लेंगे, 5, x की वैल्यू क्या लेते हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, फिर 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर रखने पर 0 आ रहा है, x इक्वल्स टू 5। यह मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 5 है। यानी x की जगह पर 5 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है। तो हमें वह नंबर ढूंढना है जिसकी वेरिएबल पुट करने पर, यानी x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वह हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, 5। तो आप समझ चुके होंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हुआ px इक्वल्स टू 3x माइनस 4। x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो x की कोई वैल्यू रखने पर, x की कोई वैल्यू रखने पर लास्ट में यह जो वैल्यू आती है, लास्ट में जो वैल्यू आती है ये पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, x की ऐसी वैल्यू कि इस पॉलिनोमियल को 0 कर दें, इस पॉलिनोमियल को 0 कर दें, तो वह हो जाता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x की जगह पे 5 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो 5 क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए आगे समझते हैं। कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी या जो ना समझ में आती होंगी, तो एक्सरसाइज में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो कुछ ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आप सर्च करते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, आप वह वीडियो देखकर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेते हैं और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो एक काम जरूर करिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा। जैसे अभी यह इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो कोई भी आप चैप्टर देखिए, कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, चाहे 1 पढ़िए चाहे 2 पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले, एक्सरसाइज में जाने से पहले सबसे पहले क्या देखना है, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तो वह एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ इज स्ट्रेट अलाइन। शब्दों पर बिल्कुल नहीं जाना है, एक एक चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे उतना समझते जाना है, बस हो गया। आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। किसी एक शब्द को पकड़ के बैठे रहेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए
यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। मैं रिवाइज करा देता हूँ फिर से। लीनियर पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर 1 है, 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर 2 रहेगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 रहेगी। जैसे 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 3x - 2, x की पावर कितनी है 1, लीनियर पॉलिनोमियल। 3x² - 2, x की पावर कितनी हो गई 2, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x³ - 2, x की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। x की पावर 1 रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 रहेगी, मैक्सिमम पावर 2 रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखिए यह जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यह जो पॉलिनोमियल हैं, यह जो पॉलिनोमियल हैं, तो इस ग्राफ शीट पर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वह चीज़ 1 सेकंड में समझ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल एक सीधी लाइन रहती है, सीधी लाइन कोई भी हो सकती है, जैसे ये हो गया। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही लाइन हो, लाइन ऐसे ही खींची जा सकती है, यानी सीधी लाइन रहेगी। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे लाइंस रहती हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लाइन पैराबोला रहता है, जैसे इस तरीके से हो गया या इस तरीके से हो गया, कैसे भी हो सकता है, इस तरीके से होता है। तो ये लाइन हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इनका 0, तो x को जितनी बार यह कट करेंगे उतने 0 रहेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम समझ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था कि एट मोस्ट 1 0, लीनियर पॉलिनोमियल में 0 कितने रहेंगे एट मोस्ट 1। एट मोस्ट 1 का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कितने रहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के 0 कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 कितने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 0। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बने हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है, यह x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, x एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, इसमें भी 2 बार टच किया, इसमें 1 बार ही टच किया x एक्सिस को। यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। यह जो लाइन आप नीली देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक यह वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कौन सी लाइन हो गई, y एक्सिस, और यह लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। तो यह लाइन, यह पैराबोला x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, यह भी 2 बार टच कर रहा है, यह 1 बार टच कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 होंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो लाइन होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो लाइन होती है वह कर्व्ड होती है, जैसे इस तरीके से लाइन है। कितनी बार टच किया है एक्स एक्सिस को, 1 2 3। एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, 1 2 3। एक्स एक्सिस को 3 बार टच किया है, हो सकता है 2 बार टच करे, हो सकता है कि 1 ही बार टच करे। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कितने 0 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने 0 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने 0 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं
लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तीन।